हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द यूनिट सेल ऑफ मिनरल हैज क्यूबिक क्लोज पैक्ड सीसीपी एरे, यानी एफसीसी टाइप लैटिस होता है जब सीसीपी की बात आती है तो, ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी जो एफसीसी टाइप का लैटिस बना हुआ है वो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है, विद m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम, ऑक्टाहेड्रल होल में एल्यूमिनियम फिलअप किया गया है कुछ, एंड n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम, और टेट्राहेड्रल होल्स में कुछ मैग्नीशियम आयंस फिल किए गए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, और इसमें पूछा गया है m और n का फ्रैक्शन पूछा गया है, जो रेशो दिया हुआ है, कुछ कितना एल्यूमिनियम है और कितना मैग्नीशियम है, तो वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल। तो m और n की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ये रही m और n। कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं बोलता हूं सिंपल एफसीसी लैटिस है। पहली बात तो ये कैलकुलेशन को आसान करनी चाहिए। आप इसमें एफसीसी लैटिस ऑक्सीजन आयन से मिलकर बना हुआ है, तो आप यहाँ पर इसके नंबर ऑफ एटम्स x मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैं कुछ और सपोज कर रहा हूँ। सब जानते हैं आप जनरली एफसीसी यूनिट सेल होती है, एफसीसी यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। तो मैंने मान लिया O डबल नेगेटिव आयन हमारे पास 4 एटम्स है। अब अगर 4 एटम्स हमारे पास हैं तो जितने एटम्स होते हैं हमारे पास उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ होते हैं। ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम जो हम लोग बात करते हैं जिससे एरे बना हुआ है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, अगर ये 4 हैं एटम्स तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8 होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एल्यूमिनियम आयन फिल किया गया है और टेट्राहेड्रल वॉइड में Mg डबल पॉजिटिव आयन फिल किया गया है। अब जरा सोचो कि अगर 4 ऑक्सीजन आयन होंगे तो नेट नेगेटिव चार्ज होगा 8 नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये कि इन दोनों को मिलाकर नेट चार्ज होना चाहिए 8 पॉजिटिव। अगर 8 पॉजिटिव होना चाहिए तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें x मोल एल्यूमिनियम आ गया या x एटम एल्यूमिनियम आ गया और y एटम मैग्नीशियम आ गया। तो अगर x एटम एल्यूमिनियम आए तो एल्यूमिनियम का नेट चार्ज कितना हो गया हमारे पास 3x, क्योंकि एक एल्यूमिनियम का 3। इसी टाइप से y एटम मैग्नीशियम आया तो मैग्नीशियम का चार्ज कितना हो गया टोटल 2y, और ये नेट चार्ज 8 पॉजिटिव के बराबर होना चाहिए। अब ये भी क्लियर है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के होल नंबर ही आएंगे, या तो एल्यूमिनियम 1 होगा मैग्नीशियम 2 होंगे, या एल्यूमिनियम 2 होगा मैग्नीशियम 3 होंगे, या एल्यूमिनियम 2 होगा मैग्नीशियम 1 होगा, कुछ भी होगा लेकिन होल नंबर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो चलो मान लेते हैं x की वैल्यू 1। अगर आप यहाँ x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y कितना आएगा, आप देखो x 1 डाला आपने तो y इक्वल टू आ गया आपके पास 5/2, जो कि नहीं हो सकता। तो अब आप एक काम करो, यहाँ पर x की वैल्यू 2 मान लो। अगर आप x की वैल्यू 2 मानते हैं तो जब आप x यहाँ 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, यानी कि हमारे पास y इक्वल टू कितना आ गया 1। और अगर y इक्वल टू 1 आ गया और x इक्वल टू 2 है तो हमारे पास x इक्वल टू 2 आ गया। ये एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स हैं जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिल अप हुए। y इक्वल टू 1 आ गया जो मैग्नीशियम के एटम मैग्नीशियम आयन हुए जो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिल अप हुए। अब आप जरा ध्यान से देखो, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने 4, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने फिल अप हुए 2। इसका मतलब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फ्रैक्शन फिल अप हुआ वो कितना फिल अप हुआ 1/2 ओनली, जिसको नाम दिया गया m, क्वेश्चन में ऊपर बोला गया। इसी टाइप से यहाँ पर देखो ये 1 एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में फिल अप हुए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना पार्ट फिल अप हुआ 1/8, और 1/8 फिल अप हुआ जिसको बोला गया n। तो m की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू 1/8, यानी कि हमारे पास m एंड n रिस्पेक्टिवली 1/2 एंड 1/8 आंसर होगा।